हेलो एवरीवन, होप यू विल बी फाइन एंड गुड। जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली जो अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने एक एलियंस खड़ा की है, एलियंस बनाई है मिलके, जिसका नाम इंडिया है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलियंस। ठीक है। सो इन दैट वेरी फर्स्ट पर्टिकुलर स्टेप दे हैव इनिशिएटेड नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट। ठीक है। तो इस वीडियो में हम जानते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, इसको कैसे इनिशिएट किया जाता है, फिर इसको एक्सेप्ट एंड ऑर्डर एंड अडॉप्शन कैसे मिलता है। ठीक है। सो दिस इज़ मी जुल्फ़िकार अली। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे @ibn Ali। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है। सो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जैसा कि आपको पता है कि न्यूज़ की जो हाईलाइट है वो यही है कि जो एलियंस बनी है, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव एलियंस, उन्होंने डिसाइड किया है दैट दे विल इनिशिएट नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट। सो व्हाट एक्चुअली दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन मीन्स? नो कॉन्फिडेंस मोशन एक पार्लियामेंटेरियन मोशन होता है या प्रोसेस होता है जो अलो करता है, ये राइट देता है अपोजिशन पार्टीज़ को कि वो चैलेंज करे गवर्नमेंट को, यानी कि उस गवर्नमेंट को जो मेजॉरिटी में होती है। ठीक है। और एंड देयर एबिलिटी टू, यानी कि वो उनकी जो एबिलिटी होती है गवर्न करने की, उसको वो चैलेंज कर सके अगर वो गवर्न करने में फेल हो जाए। ठीक है। सो अगर ये मोशन पास होता है तो सिंपली मैं आपको ये बता दूं कि जो गवर्नमेंट होती है उनको रिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है। सो इसके बाद अगर इसकी प्रोविजंस की बात करेंगे तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है इसको गवर्नमेंट के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस किया जा सकता है सिर्फ लोकसभा में ही। ठीक है। एंड इट कम्स अंडर द रूल 198, जो कि लोकसभा के अपने रूल ऑफ बिजनेस होते हैं, उनके रूल में 198 के अंडर आता है। ठीक है। एंड ऑल्दो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करेंगे तो आर्टिकल 75 में लिखा है दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो एक साथ, यानी कि कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। सो वी कैन समहाउ कनेक्ट दिस आर्टिकल विद दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली कहीं मेंशन नो कॉन्फिडेंस मोशन है नहीं। ठीक है। सो इसके बाद अगर इसके प्रोसीजर की बात करेंगे तो कोई भी मेंबर जो लोकसभा का हो वो नो कॉन्फिडेंस मोशन इनिशिएट कर सकता है, लेकिन इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को एडमिट करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स जो एक्सेप्टेंस एंड कंसेंट देने चाहिए वो 50 मेंबर्स होने चाहिए। ठीक है। एंड उनका मस्ट होता है कि वो राइटिंग और सिग्नेचर के साथ इस मोशन को मूव करे। ठीक है। सो उसके बाद जब स्पीकर सेटिस्फाई हो जाता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का कंसेंट देख के, तो वो मोशन को ऑर्डर पे लाते हैं। ठीक है। एंड तब जाके हाउस में ये मोशन अडॉप्ट होती है। तो वंस इसको अडॉप्ट किया जाता है तो लोकसभा में जो जिनके खिलाफ, यानी कि जो गवर्नमेंट होती है उसके खिलाफ जब भी मोशन इनिशिएट किया जाता है तो उनको फिर टाइम दिया जाता है दैट कि वो प्रूव करे कि दैट दे आर इन मेजॉरिटी। और अगर उन्होंने प्रूव किया कि यस हमारे पास मेजॉरिटी है, तब हुकूमत फिर भी उनकी ही रहती है। हाँ, हालांकि अगर वो फेल हो गए ये प्रूव करने में दैट दे हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी, उनके पास मेजॉरिटी नहीं है, तो उनको अपना ऑफिस जो होता है गवर्नमेंट छोड़नी पड़ती है, वकेट करना पड़ता है ऑफिस। ठीक है। सो जो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन है इसको पास करने के लिए एट फाइनल स्टेज जो होता है मेजॉरिटी वोटर्स होने चाहिए। मैं आपको ऐसे समझाऊंगा, मानो कि अगर लोकसभा में 100 मेंबर्स है तो मेजॉरिटी ऑफ पार्टी वोट्स जो है वो 51 होने चाहिए कि इस मोशन को फाइनलाइज किया जाए। ठीक है। सो दिस इज द नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसका प्रोसीजर प्रोविजन ऐसे यही है। ठीक है। सो अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करेंगे तो जो पहला लोकसभा बैठा था या फर्स्ट लोकसभा जो बना था वो 17 अप्रैल 1952 में बना था। ठीक है। और पार्लियामेंट ने जब पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन देखा, यानी कि पार्लियामेंट में जब फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उनकी गवर्नमेंट के अगेंस्ट लाया गया अगस्त 1963 में। एंड ये आचार्य JB कृपलानी की तरफ से लाया गया था। हालांकि उनके पास सिर्फ 62 वोट्स ही थे एंड जवाहरलाल नेहरू जो जी थे उनके पार्टी के पास 347 वोट्स थे। ये मोशन पास नहीं हुआ था। ठीक है। सो दिस इज सम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ दिस। तो होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा व्हाट दिस नो कॉन्फिडेंस मोशन इज, इसके प्रोविजन, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन एंड आफ्टर बैटल्स क्या होते हैं। ठीक है। सो थैंक यू, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, गुड बाय।